आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 9 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं निकिता आपके साथ। अमेरिका ने ईरान पर फिर किए हवाई हमले, जवाब में आईआरजीसी ने होर्मुज किया बंद। उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले हमारे विधायकों को 30 करोड़ का ऑफर। एसआईआर पर यूएन की रिपोर्ट, भारत में अल्पसंख्यक वोटर मतदाता सूची से बाहर किए जा रहे। पहले वंदे मातरम फिर जनगण मन, केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइंस। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने किया कंफर्म, लॉरेंस बिश्नोई के एक्स्ट्राडिशन की मांग करेंगे। अमेरिका ने रविवार को ईरान पर एक बार फिर हवाई हमले किए हैं। हाल के दिनों में यह ईरान पर अमेरिकी हमलों का तीसरा दौर है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी ने होर्मुज चलडमरू मध्य से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले कारोबारी जहाज पर हमला किया, जिससे उसके इंजन को भारी नुकसान पहुंचा और चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया। सेंटकॉम ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि कारोबारी जहाजों पर पहले हुए हमलों के बाद जवाबदेही तय किए जाने के बाद भी ईरान को समझौते का पालन करने का एक और मौका दिया गया था, लेकिन वह फिर नाकाम रहा। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया का दावा है कि जहाज ने अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया था और तय रास्ते से हट गया था, जिसके बाद उस पर कार्रवाई की गई। आईआरजीसी ने अगले आदेश तक होर्मुज चलडमरू मध्य बंद करने का भी ऐलान किया है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान ने गलत फैसला लिया है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इससे पहले इस हफ्ते 3 तेल टैंकरों पर हमलों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर उनकी सरकार गिराने और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी को तोड़ने की साजिश का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि कुछ विधायकों को पार्टी छोड़ने के बदले 20 से 30 करोड़ रुपए, मंत्री पद और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने का लालच दिया गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनके विधायक किसी भी कीमत पर अपना ज़मीर नहीं बेचेंगे। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उमर अब्दुल्ला से संबंधित नेता का नाम सार्वजनिक करने या माफी मांगने की मांग की है और ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में देरी करने का भी आरोप लगाया और घोषणा की कि 20 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के जंतर मंतर पर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुमति मिले या ना मिले, उनका 20 जुलाई का दिल्ली कार्यक्रम हर हाल में होकर रहेगा। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के 3 विशेष दूतों ने भारत के चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर गंभीर चिंता जताई है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं, जिनमें मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय सबसे अधिक प्रभावित बताए गए। यूएन विशेषज्ञों ने मतदाता सत्यापन में कथित तौर पर एआई आधारित सिस्टम के इस्तेमाल, पारदर्शिता की कमी और शिकायत निवारण की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। यह रिपोर्ट 1 मई 2026 को तैयार की गई थी, जिसमें भारत सरकार को इन चिंताओं पर अपना पक्ष रखने और जवाब देने के लिए 60 दिनों की समय सीमा दी गई थी। इसमें पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम सहित कई राज्यों का उल्लेख है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का भी जिक्र किया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने तक भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इन्हें गाते या बजाते समय सही शब्दों और उच्चारण का सख्ती से पालन किया जाए। नई गाइडलाइंस के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल के आगमन, प्रस्थान, औपचारिक राजकीय कार्यक्रमों, नागरिक सम्मान समारोहों, राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े आयोजनों और राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में तय नियमों के अनुसार इनका उपयोग किया जाएगा। वहीं जिन राज्यों में राज्य गीत भी गाया जाता है, वहां पहले वंदे मातरम और उसके बाद जनगण मन प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्रालय ने सही टेक्स्ट और उच्चारण गाइड अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई है। अमेरिकी न्याय विभाग ने पुष्टि की है कि वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। बिश्नोई पर कनाडा के खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या समेत कई गंभीर मामलों में आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल बिश्नोई 2014 से गुजरात की जेल में बंद हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि प्रत्यर्पण एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है और इसमें कई साल लग सकते हैं। अमेरिका ने हाल ही में ऑपरेशन हार्डबॉल के तहत भारत, कनाडा और यूरोप से जुड़े आपराधिक नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 37 लोगों पर आरोप लगाए हैं। इस मामले में गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरिया और रविंदर सिंह ठांडा का नाम भी शामिल है।
हालांकि भारत में बिश्नोई पर कई आपराधिक मुकदमे लंबित होने के कारण कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उसके प्रत्यर्पण पर फैसला हो सकता है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या राम मंदिर में दान की कथित चोरी और हेराफेरी के मामले को शर्मनाक बताते हुए कहा कि इस घटना से सभी को दुख हुआ और वे खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि जांच के बाद मंदिर के प्रबंधन में सुधार होगा और ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। मिश्रा ने कहा कि दोषियों की पहचान के लिए विस्तृत जांच जरूरी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मंदिर के सीईओ के चयन के लिए बनी समिति उनकी सिफारिश पर नहीं बल्कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में काम कर रही है। वहीं उन्होंने बताया कि राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य 30 जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है, जबकि बाउंड्री वॉल, ऑडिटोरियम और रामकथा म्यूजियम का काम आगे भी जारी रहेगा। भारत की स्वदेशी अस्त्र मार्क 2 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया इस 180 से 200 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल को खरीदने का इच्छुक है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती मांग को देखते हुए रक्षा मंत्रालय अब रणनीतिक मिसाइल निर्माण में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने जा रहा है। जल्द ही आईकॉम, अडानी, भारत फोर्स, टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे। यह मिसाइल तेजस, मिग-29, सुखोई 30 MKI और राफेल मरीन फाइटर जेट्स के साथ इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा 500 किलोमीटर रेंज वाली प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण में भी निजी कंपनियों को शामिल करने की तैयारी है। वहीं भारत अपनी मिसाइल और एयर डिफेंस क्षमता बढ़ाने के लिए रूस से 5 और S-400 सिस्टम खरीदने की योजना पर भी काम कर रहा है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर बीजेपी में टिकट को लेकर विवाद बढ़ गया है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने से नाराज उनके समर्थकों ने करीब 12 घंटे तक नेशनल हाईवे 44 जाम रखा। इस दौरान पुलिस से झड़प हो गई, जिसमें दतिया के एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने 30 से अधिक लोगों के खिलाफ दंगा, तोड़फोड़, सरकारी कर्मचारियों पर हमला और सड़क पर जाम करने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। बाद में नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के फैसले को स्वीकार करते हुए बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी का समर्थन करने और प्रचार करने की बात कही। उधर शिवसेना यूबीटी ने मिश्रा को अपनी ओर से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। वहीं कांग्रेस ने दतिया के शाही परिवार के प्रमुख घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 11 बजे फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.